फ्रेंड्स, हमने अगले वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द शू मेकर नो मोर पुअर, गिव योर ओपिनियन। जो मोची था, शू मेकर था और अधिक गरीब नहीं था, अपना ओपिनियन दीजिए। ये देख रहे हैं, शू मेकर की वाइफ है ये। तो द शू मेकर ग्रीव वेरी रिच। जो शू मेकर है, ग्रो, ग्रो का सेकंड फॉर्म ग्रीव, पास्ट टेंस। तो जो शू मेकर हुआ बहुत रिच हो चुका था या हो गया था। वन डे ही एंड हिज वाइफ मेड अप देयर माइंड्स टू फाइंड आउट हु मेड द शूज। वन डे, एक दिन, वह और उसकी पत्नी मेड अप देयर माइंड, इनके दिमाग में एक विचार आया या इनका दिमाग बना, टू फाइंड आउट, कि पता लगाते हैं, हु मेड द शूज, कौन जूते बनाता है। दे सेड टू ईच अदर, वे एक दूसरे से बोले, वी मस्ट फाइंड आउट हु मेक्स शूज, हमें जरूर पता लगाना चाहिए कि कौन जूते बनाता है। सो व्हेन नाइट केम दे वेंट इनटू द शॉप, इसलिए जब रात हुई, है ना, केम यानी आई, मतलब जब रात हुई, दे वेंट इनटू द शॉप, वे शॉप में गए। देयर दे हिड देमसेल्व्स बिहाइंड द कर्टेन, वहां उन्होंने खुद को कर्टेन के पीछे छुपा लिया। हिड यानी छिपाना, देमसेल्व्स मतलब खुद को, बिहाइंड द कर्टेन, कर्टेन यानी पर्दे, बिहाइंड यानी के पीछे, तो वहां उन्होंने खुद को पर्दे के पीछे छुपा लिया। फ्रॉम देयर दे कुड वॉच द बेंच on which the leather for shoes were kept. From here, from there, वहां से they could watch the bench, वहां से वो बेंच को देख रहे थे, है ना। on which leather for shoes were kept, जहां पर वो शूज के लिए लेदर को रखते थे, उसको वहां से छिपकर वो देखने लगे। लेदर को रख दिए, अब देखते हैं क्या होता है। What do you think they saw? What डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? देशा, उन्होंने क्या देखा? सी का सेकंड फॉर्म, देशा, उन्होंने क्या देखा? दे वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक इंतजार करते हुए। दे वेटेड फॉर द लॉन्ग टाइम, उन्होंने लंबे समय तक इंतजार किया। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। हैपेंड यानी घटित होना, हैपेंड यानी घटित हुआ। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। They got very tired of waiting for something to happen. They got very tired. वह बहुत थक गए थे। For waiting, इंतजार करते हुए, of waiting for something to happen, कुछ होगा इसका इंतजार करते हुए वे बहुत थक गए थे। Just then, just यानी तुरंत बाद, then यानी तब, द क्लॉक स्टक 12, घड़ी पर 12 बजते हैं। टन के जो आवाज आती है टन करके, ऐसे समझ लीजिए कि घड़ी पर 12 बजते हैं। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड नेक्स्ट, आगे क्या हुआ होगा? हैपेंड नेक्स्ट, टू लिटिल एल्व्स jumped into the shop from the window. टू लिटिल एल्व्स, इल्फ यानी होता है छोटे बौने जादूगर। जब परियां होती है ना लड़कियों में, वैसी उसका मेल वर्जन है। ये जादूगर होते हैं, इनके हाथों में जादू होता है, ये जो चाहते हैं कुछ भी ये कर सकते हैं, ये अनोखे होते हैं थोड़े। ये जो ईल्स हैं वो विंडो से जंप करके अंदर आए। द ईल्स वर पॉइंटेड कैप्स, जो ईल्स थे इनके पॉइंटेड कैप्स पहने हुए थे ये। एंड वॉर ओनली रैक्स, और कपड़ों में केवल फटे पुराने, ये रैक्स मतलब पुराने फटे कपड़े पहने हुए थे। दे वेंट डांसिंग एंड स्कीपिंग अप टू द टेबल। दे वेंट डांसिंग, वे डांस करने लगे, एंड स्कीपिंग और फिसलने लगे, अप टू द टेबल, टेबल के ऊपर, विथ अ हॉप एंड विथ अ हॉप, है ना, एंड अ स्कीप। दे जम्प्ड ऑन द टेबल, अब वो टेबल के ऊपर खेलने लगे, फिसलने लगे, जंप करने लगे। द elves sat cross-legged and took up the leather
लेफ्ट देयर बाय द शू मेकर। जो ईल्स थे अब खेलने कूदने के बाद क्रॉस लेग बैठ गए टेबल में, एंड टूक अप द लेदर, और लेदर को लिया। जो लेदर वहां छोड़ के गए हुए थे मोची लोग शू मेकर, उसको लिए। उसके बाद देखते हैं दे बिगन टू वर्क, और उन्होंने काम करना चालू किया। देयर नीडल फ्लू इन एंड आउट। उनकी नीडल्स मतलब सुइयां अंदर और बाहर हो रही थी, चल रही थी, इन एंड आउट ऑफ द लेडर। लेदर के अंदर बाहर उनकी सुइयां जो है चल रही थी। देयर लिटिल हैमर्स वेंट रैप बाय टैप, रैप बाय टैप ऑन द लेदर। उनके छोटे छोटे हैमर्स लेदर के ऊपर रैप अ टैप ऐसा फटाफट चल रहे थे। ऐसा रैप टैप की मधुर जो है आवाज वहां से आ रही थी। मतलब एकदम तेजी से काम जो है चल रहा था इसके द्वारा। अब आगे देखते हैं द इल्स वर्कड वेरी फास्ट। जो इल्स थे उन्होंने बहुत तेजी से काम किया। ऑलमोस्ट इन नो टाइम द वर्क वाज कंप्लीट। लगभग बहुत कम समय में, कोई ज्यादा समय नहीं लगा इनको कंप्लीट करने में। देन द इल्स वर्कड वेरी फास्ट। जो इल्स थे उन्होंने अपना काम बहुत जल्दी कर लिया। ऑलमोस्ट इन नो टाइम द वर्क वाज कंप्लीटेड। है ना, एक काम समाप्त हो गया, काम फिनिश कर लिए वो बहुत कम समय में। देन तब द टू इल्स स्टार्टेड डांसिंग। तब अपना काम समाप्त करने के बाद दोनों इल्स डांस करना स्टार्ट किए। जम्प्ड अप एंड डाउन। वे ऊपर और नीचे जंप करते, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जंप करते। दे रेस्ड इन एंड आउट एंड अराउंड द शूज। वे शूज के अंदर बाहर और शूज के चारों तरफ दौड़ने लगे, रेस करने लगे। बिफोर द शू मेकर एंड हिज वाइफ हैड टाइम टू थिंक। इससे पहले, बिफोर यानी के पहले, द शू मेकर एंड हिज वाइफ, शू मेकर और उनकी पत्नी, हैड टाइम टू थिंक, इससे पहले कि शू मेकर और उनकी पत्नी कुछ सोच पाते, उनके पास सोचने के कुछ टाइम होता, दे वर गॉन, वे चले गए थे। ठीक है, कौन चले गए? इल्स चले गए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग हिज हस्बैंड एंड वाइफ मेड अप देयर माइंड टू डू समथिंग फॉर द लिटिल इल्स। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द हस्बैंड एंड हिज वाइफ, हस्बैंड और उनकी वाइफ, मेड अप देयर माइंड टू डू समथिंग फॉर द लिटिल इल्स। अगली सुबह दोनों ने विचार बनाया कि हमें इन नन्हे इल्स के लिए कुछ करना चाहिए। द शू मेकर सेड टू हिज वाइफ। शू मेकर ने अपनी वाइफ से कहा, व्हाट कैन वी डू फॉर द नाइस लिटिल इल्स। शूमेकर ने अपनी वाइफ से कहा कि व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं, फॉर द नाइस लिटिल इल्स, छोटे नन्हे जादूगरों के लिए, इल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, द इल्स डिड नॉट हैव गुड क्लॉथ। इल्स के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। दे वर ओनली रैग्स, वे केवल रैग्स पहने हुए थे, है ना। तो वॉर यानी पहने हुए थे, ओनली रैग्स पुराने कपड़े। आई सेल मेक देम लिटिल कोट्स। आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए छोटे कोट्स बना दूंगी, एंड ट्राउजर्स, है ना, टू वियर, मैं उनके पहनने के लिए छोटे कोट और ट्राउजर बना दूंगी। दैट विल बी वेरी नाइस, यह बहुत अच्छा होगा। सेड द शू मेकर, शू मेकर ने कहा, आई विल मेक टीनी शूज, मैं छोटे जूते बना दूंगा। आई विल मेक टीनी शूज फॉर द एल्स, उन एल्स के लिए। देयर लिटिल फीट वर बेयर, उनके छोटे पैर खाली थे, नंगे थे, वे खाली पैर थे। सो द शूमेकर एंड हिज वाइफ वर्कड एंड वर्क। अब उन लोगों ने सोच लिया, उसके बाद शूमेकर और उनकी वाइफ काम करते गए, काम करते गए,
के लिए, कोट और शूज बनाने के लिए। व्हेन द क्लॉथ्स एंड शूज वर रेडी, जब क्लॉथ्स एंड शूज रेडी हो गए, दे वर पुट ऑन द टेबल, वे उसे उस टेबल में रख दिए, टेबल में उनके शूज और कोट को रख दिए। उसके बाद द शू मेकर एंड हिज वाइफ अगेन hid behind the कर्टेन, शू मेकर और उनकी वाइफ फिर से hid यानी छिप गए, behind यानी के पीछे, the curtain यानी पर्दे, फिर से शू मेकर और उनकी वाइफ पर्दे के पीछे छिप गए। they waited silently, वे शांति से इंतजार कर रहे थे। once again एक बार फिर, when जब the clock struck 12, जब घड़ी में 12 बजे, the elves jumped, elves ने जंप किया into the shop, शॉप के अंदर, from the window, खिड़की से। एक बार फिर जब 12 बजे elves खिड़की से जंप करके शॉप के अंदर आए। they danced and jumped onto the table to do their work, वे टेबल के ऊपर डांस करने लगे, जंप करने लगे और अपना काम करने लगे। देयर दे सा लिटिल कोट्स, उन्होंने वहां पर एक छोटे से कोट और ट्राउजर्स एंड नीट क्लीन शूज देखा, लेफ्ट फ्रॉम देम बाय शू मेकर एंड हिज वाइफ, जो शू मेकर और उनकी पत्नी के द्वारा छोड़ा गया था। द एल्व्स वर वेरी हैप्पी, जो एल्व्स से बहुत खुशी हुए। दे क्लैप्ड, वो ताली बजाने लगे, एंड लाफ्ड, हंसने लगे, विद जॉय, खुशी से, वे खुशी से खूब ताली बजाने लगे और हंसने लगे। व्हाट डू यू थिंक द एल्व्स डिड नेक्स्ट, आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक द एल्व्स डिड नेक्स्ट, एल्व्स ने आगे क्या किया होगा? दे पुट ऑन देयर लिटिल क्लॉथ्स, वे पुट ऑन यानी पहनना, तो वे अपना लिटिल क्लॉथ्स जो है पहने, एंड स्कीपिंग एंड डांसिंग, और खुशी से नाचने लगे, डांस करने लगे, एंड वेंट आउट द विंडो, और खिड़की से बाहर चले गए। द लिटिल एल्व्स नेवर केम बैक अगेन, लिटिल एल्व्स दोबारा कभी नहीं आए। बट द शू मेकर एंड हिज वाइफ ऑलवेज हैड गुड लक, लेकिन शू मेकर और उनकी वाइफ के साथ उनकी अच्छी किस्मत, गुड लक, हमेशा उनके साथ थी। दे ग्रीव रिचर एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, वे अमीर और अमीर होते गए और हमेशा अपनी सुखी जीवन व्यतीत किया। तो इस तरीके से ये पार्ट जो है कंप्लीट होता है, द शूमेकर एंड एव्स। इसने बच्चों को एक कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए हमको ये पार्ट दिया गया है। फ्रेंड्स, इसका आगे शब्दार्थ है, ठीक है। तो इसका यानी रगड़ना, टू रब हार्ड फॉर क्लीनिंग, जोर से रगड़ना, साफ करने के लिए। एल्व्स, ये प्लूरल है एल्फ का। अ लिटिल फेरी, जादूगर, छोटे जादूगर। लाइक क्रिएचर विथ पॉइंटेड ईयर्स, नुकीले कान वाले प्राणी, छोटे जादूगर। परफेक्ट मतलब विदाउट फॉल्ट और डिफेक्ट, बिना किसी त्रुटि और बिना किसी फॉल्ट के जो काम होता है उसको हम परफेक्ट बोलते हैं। सरप्राइज यानी वंडर, आश्चर्य। टू फिनिश यानी कंप्लीट करना, टू कंप्लीट। एक्सीलेंट, ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, एक्सीलेंट बोलते हैं बहुत बहुत बढ़िया काम जब होता है तो उसको हम एक्सीलेंट बोलते हैं। सर्टेन, अ पीस ऑफ क्लॉथ्स एट अ डोर ऑफ विंडो, जो विंडो और डोर में हम कपड़े का टुकड़ा टांगते हैं उसी को हम बोलते हैं कर्टेन। कर्टेन यानी पर्दे, हिंदी में बोले तो रैक्स। ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ, पुराने फटे कपड़े, उसको हम रैक्स बोलते हैं। इंस्टेड मतलब इन प्लेस ऑफ समथिंग, किसी स्थान पर, किसी किसी वस्तु के स्थान पर, किसी का निश्चित स्थान होता है उसको बोलते हैं इंस्टेड। क्रॉस लेग्ड, सिटिंग विथ वन लेग प्लेस्ड अक्रॉस द अदर, एक के ऊपर एक करके हम बैठते हैं ना, क्रॉस लेग्ड, उसको क्रॉस लेग्ड बोलते हैं। जैसे खाना खाते समय बैठते हैं जमीन पे, ऐसा समझ सकते हैं। बेयर, विदाउट क्लॉथ्स और कवरिंग, मतलब बिना किसी कवर के, नंगे पैर, खाली, है ना वो पेयर। तो फ्रेंड्स, ये लेसन 2 हमारा समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।